क्या नाम है? अमित ग्राम घुमाने वाला। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं अमित ग्राम घुमानी वाला में हूँ और मैं जा रहा था एक महिला दिवस सम्मान कार्यक्रम में, जहाँ पर दास बात का कार्यक्रम रखा गया है कुछ बहनों के द्वारा। रास्ते में देखा अचानक यहाँ पे बड़ी भीड़ लगी पड़ी है। क्या कुछ है मामला, आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ आपको। और ये देखिएगा आप, पुलिस भी यहाँ पे बहुत पहुंची हुई है। चलिए बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर हुआ क्या और ये ऐसा देवभूमि में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे यहाँ भी देखो आपको जिन दुकानों के बाहर ग्राहकों की लाइन होनी चाहिए थी, उन दुकानों के बाहर पुलिस और पब्लिक इस तरह खड़ी है जैसे कोई यहाँ पे खेल तमाशा हो रहा हो। इसका कारण क्या है ये पता नहीं है, लेकिन आइए कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ। यही ये पुलिस भी यहाँ पहुंची है। हाँ भाई साहब आ रहे और ये पुलिस बल भी यहाँ पहुंचा है। क्या भाई कुछ नहीं पता क्या हुआ? हाँ इसीलिए भाई साहब एक झगड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं कि हुआ क्या है। मेरा आपसे निवेदन है प्लीज कोई भी आप कमेंट लिखने पहले सोचे, क्योंकि कार्यवाही आप पर बसती है। वीडियो को खूब देखेगा, शेयर कीजिएगा, लेकिन कोई भी कमेंट करने से पहले आप सोचेगा। अभी यहाँ पुलिस आती है और ये शटर पुलिस के द्वारा खोला जाता है। क्या कुछ है शटर के अंदर, क्या कुछ हुआ ये पता नहीं है। भाई साहब बताइए क्या हुआ। ये देखिएगा पुलिस यहाँ पहुंची है। वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, लेकिन निवेदन की आप कोई भी प्रतिक्रिया जो है कोई ऐसी न दे जो किसी तरह की जो कोई धर्म के खिलाफ हो जाए, ऐसा कुछ हो। और पुलिस अपना काम बिल्कुल बखूबी से कर रही है। तुरंत यहाँ पुलिस यहाँ पहुंच गई है। बहुत से लोग यहाँ खड़े हैं बताने को कोई राजी। भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हट जाओ। यार अरे हाँ यार तो ये देखिएगा आप भाई साहब क्या कुछ है क्या नहीं है। ये देखिएगा क्या हुआ नहीं है भाई, जान दो। चलिए क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा। सर अभी आप फिलहाल कुछ बोल पाएंगे? आप कॉल पे पहुंचे। चलिए देखिएगा आप, पुलिस का धन्यवाद कीजिएगा आपकी पुलिस जो है मौके पर पहुंची है। लेकिन नमस्कार अरे वहाँ भंगा हुआ कुछ बोले देखिए प्रत्येक दृष्टि कुछ यहाँ पर है। आइए हम बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब थोड़ा साइड दो। तो गुत्थम गुत्था होने के बाद चौकी गया, तो ये लड़के जो बोल रहे हैं कि ये जो सुनील लड़का है इसकी लड़ाई थी उनके साथ। तो ये एक इनमें मोमडन लड़का है, एक लड़का और है। आधार कार्ड और फोन लड़कों के पास ही है। तो अभी चौकी इंचार्ज साहब भी आए हैं यहाँ पे, अभी इनको कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। अभी एक पक्ष की बात सुनी हमने, दूसरे पक्ष की भी सुनेंगे क्या है। पर मामला लड़ाई का है। जो अभी दिख रहा है कि इस लड़के ने, जो लड़का ये सुनील करके है, इसने वहाँ पे थप्पड़ मारा है। तो वो लड़का अपने पापा को लेके आया है। पहले ये बता नहीं रहे थे, जब हमने इन्हें बोला था कार्रवाई हो जाएगी, अभी शांत माहौल है, तुम बता दो। तो उन्होंने बोला है कि भाई हमारे आपस में गुत्थम हुआ था, रॉड मार। तो रॉड मारी और सबको दिख रहा है, खून भी काफी निकला है। अभी प्रभारी साहब भी आ रखे थे, फोर्स भी बुलाई है। मतलब कुछ ना कुछ इस ऋषिकेश में भाई जी मुझे लगता है दुर्भाग्य किसी की नजर रख गई है कि आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। भाई साहब आप भी पुलिस के साथ अंदर थे और आपने देखा वो जावेद नाम का। चलिए आपसे फिर कहना चाहूंगा, झगड़े को जो है आप कोई धार्मिक बोल ना दे, क्योंकि वैसे ही इसके जो है झुलस रहा है इस आग में। कहीं दुकानदार, कहीं ग्राहक लड़ रहा है, तो कहीं मतलब हर समुदाय कहीं ना कहीं भारी भीतर के चल रहा है साहब। आज लोगों का बाहर भीतर जाना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है और इसका कारण क्या है पता नहीं है। लेकिन आप लोग जो प्रतिक्रिया देंगे बिल्कुल सोच समझ के दीजिएगा। भाई साहब कुछ पता है जल्दी कुछ बोलिए आप ना। अभी मैं अभी है
आया, देखा, भीड़ देखी तो पता लगा कि यहाँ पे किसी का आपसी झगड़ा हुआ है। बाकी ऐसे तो कोई ऐसी कोई बात नहीं थी यहाँ पे। वैसे आपसी उनका पर्सनली कोई मैटर हुआ वहाँ पे, उसी बात को लेके थोड़ा सा यहाँ पे लोग भीड़ इकट्ठी हो गई। बाकी ऐसा कोई वैसे मैटर नहीं है कोई। और मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बिल्कुल। यहाँ प्यार प्रेम, कोई क्षेत्रवाद की बात ना करे, कोई जातिवाद की बात ना करे, कोई धर्मवाद की बात ना करे, अपने प्यार से रहे। ये छोटा सा ऋषिकेश है हमारा, सबका ऋषिकेश है। इसमें कोई हम पक्षपात, कोई क्षेत्रवाद, कोई बात नहीं होनी चाहिए। इग्नोर करें इस बात को, तोल न दे, किसी छोटी चीज को बहुत बड़ा इशू न बनाए उसे। यही सबसे मेरी विनती है। इशू बड़ा हो सकता है लेकिन इसको धर्म में न जोड़ा जाए। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? धर्म के बारे में तो ये कहना चाहेंगे कि सब मिलके रहें। द्वारा किया जा रहा है कि इसकी राजनीति इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण रहें, अच्छे से रहें। चलिए, एक दोनों दुकान, ये तो अलग अलग दुकान है, ये एक ही दुकान, अच्छा वही दुकान है ये। चलिए, फिलहाल हम जब आते हैं भाई साहब यहाँ पे तो शटर के अंदर जो है किसी को बंद किया गया था या बंद हो रखे थे? वो ना बंद कर रखा था उनको। किसने किया था? वैसे रोक रखा था कि ताकि झगड़ा ना हो यहाँ पे। उनको जो दूसरा पक्ष आया था उनको वापस भेजा और इनको अलग कर रखा था। ऐसे वैसे बंद नहीं कर रखा था किसी को। हाँ, वैसे कर रखा था कि ताकि यहाँ इनका झगड़ा ना हो। ये चोट किसको आई फिलहाल? ये लड़का एक उधर 10 नंबर गली में बता रहे हैं कि उसको चोट आई है, उसकी रोड पड़ी है। सर कुछ बोल पाएंगे? रोड लगा। चलिए, फिलहाल अधिकारी भी जब तक किसी बात की पुष्टि नहीं हो जाती इस बात को कहने में बिल्कुल असमर्थ है। लेकिन कुल मिलाकर जो आज ऋषिकेश का माहौल बना हुआ है नगर निगम चुनाव के बाद में, उसके बाद से लग रहा है कि ऋषिकेश इस आग में झुलस रहा है। इससे आने वाली हर पीढ़ी को खतरा है। और आज क्या सोचते होंगे लोग जब बाहर से आते हैं? आपने देखा होगा एक दिन अंग्रेज भी कह रहे हैं क्या हो रहा है, यानी कि इसी प्रकार चलता रहेगा तो लोगों का जो बाहर भीतर चल रहा है वो भी एक दिन लगता है लोगों का बाहर। आप कुछ बोल पाएंगे? क्या हुआ, कैसा हुआ, कुछ बोलेंगे आप? ये रोड आप देखिएगा, ये पुलिसकर्मी के हाथ में, मैं वो नहीं दिखा पाऊँ, नहीं दिखा। ये देखिएगा आप, एक लाठी और एक रॉड है कि इसके द्वारा हमला। तो ये देखो आप, एक रोड है स्टील की भाई साहब, और ये कि ये लाठी है पुलिसकर्मी के हाथ में। लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है क्या हुआ कैसा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो हो रहा है एक बड़ा दुख का विषय है। ये देखिएगा पूरा सड़क पे जाम लग चुका है, लोग परेशान है, बहुत चिंतित है। एक गरीब आदमी सोच रहा है कि भाई साहब, एक दुकानदार सोच रहा होगा कि भाई साहब अगर इसी प्रकार चलता रहा तो जिन दुकानों के बाहर पहले ग्राहक खड़े होते थे उन दुकानों के बाहर अब एक बेतहाशा भीड़ बढ़ जाती है। उन दुकानों के बाहर बेतहाशा भीड़ बढ़ जाती है और ग्राहक को देखता है। लेकिन जब कलेश होता है तो अगल बगल का जो दुकानदार होता है भाई साहब, खास करके कहीं महिला बैठी हो तो बेचारी डरने लगती है, कांपने लगती है कि कैसा माहौल हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं भाई साहब ऋषिकेश में जब से नगर निगम चुनाव है तब से नहीं। आज मैं आपको ले चलता हूं मेन पॉइंट पे। आज ऋषिकेश के अंदर दारू नशा इस प्रकार बढ़ चुका है कि भाई साहब जब से ऋषिकेश के अंदर ठेके खुले हैं और दारू नशा चल पड़ा है उस दिन से ऋषिकेश के जो सौहार्द है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। और पहले तो सिर्फ शराब थी, अब भाई साहब कबाब भी आ चुका है। आपने देखा मछली, भाई साहब मछलियां तक बिक्री ऋषिकेश के अंदर। लेकिन ये लोग, अगर हम बात करें तो मगरमच्छ कौन है भाई साहब जो इन सबको निकल रहा है, कौन करवा रहा है ये धंधा? सरकार कहती है 2025 में उत्तराखंड नशा मुक्त होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो जो हालात आज उत्तराखंड के उनको देखकर लगता है भाई साहब पूरा उत्तराखंड नशा युक्त होगा। आज हर युवा डूब चुका है नशे के अंदर। यदि किसी को गांव से ऋषिकेश से अड्डे से बाहर नौकरी करने के बाद अपने गांव जाना पड़ा, उसे शाम को भाई साहब कहीं घर जाने को गाड़ी मिले न मिले लेकिन उसे अड्डा पवा अवश्य किसी ठेली पर मिल जाएगा। ठेली जब गाँव में लगती है सड़कों किनारे भाई साहब वो हटाई जाती है, बुलडोजर पीला पन्ना चल जाता है। लेकिन जिन ठेलों पर सड़कों के किनारे शराब बिक रही है, चरस, गांजा, अफीम, पेपर बिक रहा है, भाई साहब वो बेचारा अपने घर नहीं जा पाता है और सोचेगा। और देखो उस माँ की आंखों में, उस बहन की आंखों में जिसका पति शाम को घर नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वो लिप्त हो गया नशे के अंदर। इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस मौन क्यों है? शासन प्रशासन क्या कर रहा है? नेता क्या करे? शहरी विकास मंत्री आज देखेगा आपके एक बोर्ड से सारा कहने से पूरे उत्तराखंड के अंदर वो आग जल चुकी है, उसे बुझने वाली नहीं है। हर कोई इस पे लड़ रहा है लेकिन हर कोई मौन है। आखिर इसके पीछे वो कौन इतना बड़ा डॉन है भाई साहब जिनके इशारे पे ये हो रहा है?
कहीं गालियां दी जाती है तो कहीं नकली बंदूक दिखाई जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भाई साहब आज ऋषिकेश का माहौल जो बाहर भीतर ये कर रहे हैं भाई साहब, आज उससे वो हाल हो गया है कि लोगों का बाहर भीतर जाना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि प्लीज इस झगड़े को हिंदू मुसलमान का आप रूप न दे। झगड़ा किसी का भी हो सकता है भाई साहब, लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग आते हैं अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं भाई साहब, उससे अब हमारा देवभूमि उत्तराखंड बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे। देखिएगा ये मजमा यहाँ पे लगा हुआ है भाई साहब, थोड़ी देर में ये लोग भी अपने घर को चले जाएंगे। तो इन सभी से निवेदन है कि भाई साहब आप लोग भी काम पे जाइएगा, ऐसे भीड़ न लगाए जो बेचारे दुकान चला रहे हैं। जब तक फैसला नहीं होता तब तक कोई नहीं। कुछ बोले बोल भाई। जब तक फैसला नहीं होता तब तक कोई नहीं। बेटा हुआ क्या बताएंगे आप? हम बताएंगे। यहाँ पर हमारे भाई पे हाथ छोड़ा है इन्होंने, ये मुसलमानों ने। वो सामने से आराम से बात कर रहा था, उन्होंने वहाँ से हाथ छोड़ा है 4 बंदों ने। पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं करा, उनका उन्हें सेफ्टी। झगड़ा किस बात को लेके हुआ? झगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, साइड मार के भागे हो। जब बात करने आए ना तो दुकान के अंदर बुजुर्ग पे मारा उन्होंने, बुजुर्ग को मारा, बुजुर्ग के सर पे रोड मारी है। ये कोई अच्छी बात होती है? क्या नाम था मारने वाले का? मारने वाले मुस्लिम है सारे के साथ, इतने भी है। एक बात बताइए, जो गाड़ी थी जिस टक्कर किसने मारी? टक्कर इन्होंने ही मारी है। उस गाड़ी पर नंबर था? नंबर था, वीडियो है हमारे पास, सारा प्रूफ है हमारे। नंबर भी चेक कर लेना। बिल्कुल चेक करा तो देंगे। इसलिए पूछा हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि सड़कों पर जो धनाधन जो गाड़ियां दौड़ती है उनका किसी का नंबर प्लेट नहीं होती भाई साहब, और सामान से गाड़ी का जो नंबर ढक जाता है। और ये जो इंसाफ बराबर होना चाहिए सबके साथ, बिल्कुल, क्योंकि उनको जैसे बचाया गया ना, जैसे उनको बचाया गया ऐसे बचाना नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज शब्दों का आप बयान, शब्दों का आप सही। मूल्य हो के श्री राम के नाम से दुकान खोल के गुंडागर्दी कर रही है क्या? चलिए कहीं ना कहीं जो भाई साहब कह रहे हैं कि नाम कुछ और है काम कुछ और है, लेकिन मैं बार बार ये आगाह करूंगा कि आप लोग जो है कि आप लोग अपने कमेंट को बिल्कुल सोच समझ के, श्री राम फैब्रिकेशन शायद इसीलिए कहा था योगी जी ने कि भाई साहब जब जैसा नाम वैसा आप काम कीजिएगा। तो चलिए बहुत हो चुका है भाई साहब। ऋषिकेश में सनी की दशा चल रही है। ये भाई साहब सनी का ये क्या चल रहा है भाई साहब? बोलो बोलो। ऋषिकेश में सनी की दशा चल रही है। तो न्याय के देवता होते हैं, न्याय भी होगा फिर। बिल्कुल सनी की नहीं पर सनी की दशा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर ये केमिस्ट शॉप है भाई साहब, अगर कोई यहाँ दवाई लेने आएगा, ये 2 बेटियां भी यहाँ खड़ी है तो वो भी डरेंगी और उन्हें भी दूर जाना पड़ेगा, फिर इनकी दुकान भी नहीं चल पाएगी भाई साहब, ये पक्की बात है। ये देखिएगा आप। तो चलिए आपके आसपास यदि कोई गाड़ी बिना नंबर प्लेट के दौड़ रही है या इस तरह से ढकी हुई है, उसका नंबर प्लेट यदि नहीं दिख रहा हो तो भाई साहब प्लीज कंप्लेन कीजिए। और मैं चाहूंगा पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि जिस गाड़ी पर नंबर नहीं है, जिसका नंबर प्लेट ढकी हुई है, उसकी कड़ी से कड़ी जांच हो। यदि कोई आदमी ऐसा करके भाग जाए तो आप फिर किसे और कैसे पकड़ पाएंगे? धन्यवाद, बने रहे, देखते रहे पुनः गाँव की ओर। और हम चलते हैं उस कार्यक्रम में जहाँ पर महिला सम्मान दिवस के लिए कार्यक्रम रखा गया दाल भात का, लेकिन अब दाल भात खाते रहो और लड़ते रहो ऐसा लग रहा है मेरे को भाई साहब। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। और यही है वो दुकान श्री राम फैब्रिकेशन जहाँ पर ये झगड़ा हुआ और उन लोगों को फिर पुलिस के द्वारा बाहर निकाला जाता है और एक प्राइवेट गाड़ी में उनको लेकर ले जाया जाता है। कहाँ आप में तो कुछ बोला जाए भाई साहब, आप में तो कुछ बोले, कोई कुछ बोलेंगे आप? देखिए रतूड़ी जी, पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे ऋषिकेश का माहौल बहुत खराब हो गया है। अभी भी जागरूकता की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। हम शुरू से यहाँ पे गुमानी वाला क्षेत्र में खदरी और भी आसपास के क्षेत्र सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप इनका पुलिस से सर्वे करवाओ, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पे वो कर रखा है। ये लड़का हिंदू है पर इसके यहाँ सारे मुल्ले काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसने रॉड मारी है वो लड़का भी मोमडन है। अब ऐसे में वो भी पिस रहा है, वो भी पिस रहा है, ठीक है ना। लड़ाई देखो कहाँ 10 नंबर गली से स्टार्ट हुई है। 10 नंबर गली गुज्जर बस्ती की लड़ाई माया मार्केट चौक पे खत्म हो रही है। ये मामला बातचीत करके भी समाप्त हो सकता था, पर इन लोगों ने ऐसे ना करके, जिस लड़के के साथ लड़ाई हुई पहले इन्होंने उसको मारा लड़के को। वो लड़का घर गया, अपने पिताजी को बोल के लाया। ये चौकी में गए, चौकी में सुनवाई करके ये लड़का अपने दोस्त की दुकान पे आया। जब उसके लड़के के पापा, जिसको मारा इन्होंने, उसके लड़के के पापा, उसके दोस्त यहाँ, तो इन्होंने वो रॉड से उसका सर फाड़ा। अब वो लड़का अमरोहा से यहाँ रखा है, ना उसके पास आधार कार्ड है, कह रहा आधार कार्ड फोन पे। हमने कहा फोन दिखाओ, तो फोन पे। दूसरा लड़का एक वो सुनील है, दूसरा लड़का एक और है जिसकी ये दुकान है। तो अभी भी जागरूकता की जरूरत है। हमारे लोग जितने भी किराए पे, मेरा हाथ जोड़ के सबसे ये निवेदन है कि जागरूकता लाओ। ये बाहर के लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं
इनका पुलिस सर्वे करवाओ, कौन कहाँ से क्या है। ये हिंदुत्व के नाम पे धंधा कर रहे हैं। कोई जैसे नाम भी इवन ये कोई पप्पू लिख रहा है, कोई सोनू लिख रहा है, कोई मोनू लिख रहा है, ठीक है ना। और आप देख लो कि एक कहाँ की लड़ाई कहाँ आकर क्या माहौल बना दिया ना। हमारा उत्तराखंड कैसा था यार, इस प्रदेश को हमने, इस प्रदेश को कैसे, हमारे क्षेत्र के लोग ही सोच समझ के दुकान किराए पे, मकान किराए पे दे। हमारी अपनी गलतियां भी है जो बाहर के बंदे यहाँ पे आके बस रहे हैं, जिनका ये नहीं पता होता कि वो हिंदू हैं, जो मुसलमान होते हैं या किसी अदर कास्ट के होते हैं। बाद में हमें गाली दे रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें पीट रहे हैं, और समाज, इससे हमारा उत्तराखंड बदनाम हो रहा है। फिर भी हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे गढ़वाल के हों, चाहे ऋषिकेश के, चाहे हरिद्वार के हों, वो सत्यापन करा के जरूर मकान दे, जिससे पता चले ये हिंदू हैं कि मुसलमान, क्योंकि अपना रंग दिखाते ही दिखाते हैं। अब आप दिखा सकते हो एक बार ये दुकान देखो, श्री राम फैब्रिकेशन लिखा हुआ है। ये जो लड़का बोल रहा है कि मैं भाई, अभी आधार कार्ड उसने नहीं दिखाया, पर इसकी दुकान में जो काम कर रहा था वो लड़का मोमडन था, और जो लड़का दूसरा सुनील है उसकी दुकान में भी मोमडन लड़के काम करने वाले। और पहले यहाँ पे लता कोई मिष्ठान भंडार था। टीम भैया की मोमडन हो गई ना, टीम मोमडन हो। चलिए बात लंबी, थोड़ा पकड़ना भाई साहब, थोड़ा ऐसी हल्का सा। चलिए आप सभी से एक और विनम्र निवेदन कि आप देखिएगा जिस प्रकार से सड़क होती है भाई साहब, बनाती पीडब्ल्यूडी है या पीएमजेएसवाई या कोई भी सरकार है, कोई भी कंपनी बनाए, उस पर कोई भी गाड़ी किसी भी प्रदेश से आकर चल सकती है, लेकिन उसके नंबर प्लेट होना, इंश्योरेंस होना, कागज पूरे होना अति आवश्यक है। उसी प्रकार से आप दुकान किसी को भी किराए पे दे, लेकिन उसका सत्यापन होना, उसकी वेरिफिकेशन होना वो बहुत जरूरी है। अब देखिएगा ये दुकान इस बेचारे की है, उसने जब लेबर रखी है, हिंदुओं मुसलमानों में कारीगर में से कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब वो रखता है उसका वेरिफिकेशन अब नहीं होगा दुकानदार का, मालिक का, तो कहीं ना कहीं जब तक झगड़ा समाप्त नहीं होगा बेचारे की दुकान भी अब नहीं खुल पाएगी। तो आप सभी भाइयों से, बहनों से अपनी विनम्र निवेदन है कि आप अपनी दुकान जब किराए पर दे तो सिर्फ पुलिस के भरोसे न बैठे, पब्लिक के भरोसे न बैठे, कोई आएगा आपको बचाएगा। आप पढ़े लिखे हैं भाई साहब, आप जिस प्रकार से मकान की रजिस्ट्री कराते हैं उसी प्रकार से जो आपको किराएदार है या सामान का बिल लेते हैं, असली है कि नकली, खराब है, कैसा है, उसी प्रकार से आप अपने दुकान का, उस किराएदार का, उस दुकानदार जो चाहे दुकान पे किराएदार हो चाहे घर में कोई किराएदार हो, उसका सत्यापन आप लोग कराएं कि आप लोग कई बाद में दुविधा में न पड़ जाएं। और जो भी साथ में रहता है उसका भी सत्यापन होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बहरहाल इतना ही। कई बार क्या होता है, लेबर ज्यादा कांड करके भागती है, बेचारा मालिक पिस जाता है।